दिल्ली के सियासी विवाद में फिर हुई हरियाणा की एंट्री। केजरीवाल का आरोप, हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को किया जहरीला। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर वाला पानी पिलाकर मार दोगे? ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये साजिश इस वजह से रची गई ताकि लोग मरें और इसका दोष आम आदमी पार्टी पर मढ़ा जा सके। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड ने जहरीले पानी को आने से रोक दिया, नहीं तो दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर हो सकता था नरसंहार। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल ने जारी की 15 गारंटी, बीजेपी पर लगाया गारंटी शब्द चोरी का आरोप। मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस यात्रा और ऐसी तमाम योजनाओं को गिनाते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि इससे गरीब परिवार को हर महीने 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों को पानी का गलत बिल भेजा गया है जिसे माफ किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यमुना की गंदगी और सड़कों की बदहाली पर माफी भी मांगी। केजरीवाल ने कहा कि बीते कार्यकाल का कुछ हिस्सा कोरोना की वजह से तो कुछ हिस्सा जेल के सियासी खेल में बीत गया, जिसकी वजह से उन्हें काम करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। दिल्ली चुनाव में इंजीनियर्स की फौज उतारने की तैयारी में केजरीवाल ईवीएम पर रखेंगे खास निगरानी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी इंजीनियर्स का एक ग्रुप तैयार कर रही है। ये इंजीनियर ऐसे हैं जो दिल्ली के वोटर भी हैं। इन इंजीनियर्स का काम होगा कि वो ईवीएम डेमो के दौरान बूथ पर जाएं और हर चीज पर बारीकी से नजर रखें। वोटिंग के दिन के लिए भी आम आदमी पार्टी एक ऐसी ही टीम तैयार कर रही है जो मैनेजमेंट देखने का काम करेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी को शक है कि कई इलाकों में सुस्त वोटिंग कराई जा सकती है, जिसके चलते पहले से ही तैयारी की जा रही है। अमृतसर की घटना पर दिल्ली में गरमाई सियासत। अंबेडकर का अपमान का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पर उतरी बीजेपी। केजरीवाल के घर से कुछ कदम की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर चढ़ गए। इस क्षेत्र में धारा 163 भी। इससे पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और केजरीवाल से माफी की मांग की गई। अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब में दलितों के असुरक्षित होने की बात कही। बाबा साहेब की जन्मस्थली से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा दलित और पिछड़ों को बनाया जा रहा है गुलाम। इंदौर के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी ने कई बार लोगों को संविधान की किताब दिखाई और अडानी अंबानी का नाम लेकर मोदी सरकार को घेरा। जितना अडानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान का जिक्र करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की। कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान के खिलाफ हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। बिहार में फिर तेज हुई सीएम नीतीश कुमार के बेटे को लेकर सियासी हलचल। जेडीयू ने खबर को बताया आधारहीन। दरअसल बिहार की सियासी फिजाओं में खबरें चल रही थी कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली के बाद पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले हैं। लेकिन
जेडीयू ने निशांत कुमार की राजनीतिक डेब्यू की खबरों को आधारहीन बताया है। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुकूल और उनके पुत्र के द्वारा अनिच्छा अब तक व्यक्त किया जाना, तो हमको तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। हाल में निशांत कुमार अपने पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बख्तियारपुर गए थे। उसके बाद से ही चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।